जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। कह कि एक समान आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम है। कोश के केंद्र से इसके व्यास के बराबर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। कोई गोलीय कोश है, ठीक है भाई। इस गोलीय कोश पर इसके पृष्ठ पर जो तीव्रता है E बराबर 10⁴ न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि गोले के केंद्र से व्यास के बराबर दूरी पर, व्यास मतलब त्रिज्या का 2 गुना, यानी इसके केंद्र से 2r दूरी पर, ठीक है भाई, जितना त्रिज्या है उसके 2 गुना दूरी पर तीव्रता पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, तो कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है भाई? 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि जो तीव्रता है वह अनुक्रमानुपाती है 1/r²। ठीक है, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तीव्रता। ठीक है, तो यहां पृष्ठ पर दूरी कितना था भाई? r। ठीक है, पृष्ठ के लिए ये फार्मूला क्या हो जाता है भाई? कैपिटल R, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है? कैपिटल R होता है। ठीक है, फार्मूला तब भी वही है। तो हम लोग यहां से कहेंगे कि 1/r² के अनुक्रमानुपाती, यानी दूरी अगर 2 गुना हो गया, पहले r था अब 2r पर हो गया, यानी दूरी क्या हो गया? 2 गुना। यहां पे दूरी जब 2 गुना होगा, व्युत्क्रमानुपाती है ना, दूरी क्या हो गया? 2 गुना, तो तीव्रता क्या हो जाएगा? 1/4, क्योंकि जब यहाँ पे 2r रखेंगे, r की जगह 2r रखेंगे तो क्या होगा? 2r का स्क्वायर 4r²। ठीक है भाई, यानी ये दूरी पे निर्भर कर रहा है ना। r की जगह अगर आप 2r रखें तो 2r का स्क्वायर लिखाएगा। ठीक है भाई, और ये क्या होगा? 4r², यानी आप देख रहे हैं 4 गुना तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं, जितना पृष्ठ पर तीव्रता है उसमें 4 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 10⁴ का मतलब कितना हो गया भाई? 10⁴ का मतलब 10,000, और इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई? 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 25 चौक 100। ठीक है भाई, 25 चौक 100 और 2 जीरो ये बचेगा, यानी 2500 न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम ये तीव्रता आएगा कहाँ पर? तो ये आएगा, कहाँ आएगा भाई? ये तीव्रता कहाँ आएगा? तो 2r दूरी पर। 2r दूरी पर कितना आ जाएगा? 2500 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यानी जो पहले तीव्रता था उसका 4 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि दूरी क्या हो गई है? 2 गुना। दूरी 2 गुना, तीव्रता 4 गुना कम। ठीक है, यानी 1/4 गुना कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? 2 सेमी त्रिज्या के एक गोले पर 2 माइक्रोकूलम आवेश है, जबकि 5 सेमी त्रिज्या के दूसरे गोले पर 5 माइक्रोकूलम आवेश है। गोलों के केंद्रों से 10 सेमी की दूरी पर वैद्युत क्षेत्रों का अनुपात होगा। ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई 2 गोला है, एक का त्रिज्या 2 सेमी है, ठीक है भाई, और एक का त्रिज्या है 5 सेमी। एक का त्रिज्या कितना है भाई? 5 सेमी है। इन दोनों के केंद्र से 10 सेमी की दूरी, कितना दूरी पर भाई? 10 सेमी की दूरी पर किसी बिंदु पर तीव्रताओं का अनुपात पूछ रहा है। यानी दोनों से दूरी कितना है? यहाँ से भी 10 सेमी है और यहाँ से भी 10 सेमी है। ठीक है, तो किसी गोलीय कोश कहिए या गोला कहिए, कोई भी हो, ठीक है, इस गोले के बाहर हम लोग जब तीव्रता निकालते हैं तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं? यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, जहां ये r क्या है? गोले के केंद्र से इस बिंदु की दूरी। ठीक है, और ये आपका है ऊपर Q/r²। तो दूरी तो दोनों के लिए ये सेम है और ये नियतांक है। ठीक है, तो E अनुक्रमानुपाती होगा किसके? आवेश के। दूरी दोनों के लिए सेम है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे E प्रोपोर्शनल Q, क्योंकि Q दोनों के लिए अलग अलग है।
2 सेमी वाले पर आवेश है 2 माइक्रोकूलाम और 5 सेमी वाले पर आवेश है 5 माइक्रोकूलाम। ठीक है, तो यहाँ से ई क्या होगा, क्यू के अनुक्रमानुपाती होता है, दूरी दोनों का समान है भाई, तो E1/E2 कहेंगे हम लोग, E1/E2। E1 मतलब 2 सेमी के कारण यहाँ पे, तो 2 सेमी पर कितना आवेश है भाई, ठीक है, तो 2 सेमी पे अगर आवेश हम लोग मान लेते हैं Q1 और 5 सेमी वाले पर मान लेते हैं आवेश Q2। ठीक है, तो ये आपका 2 माइक्रोकूलाम है, ये आपका 5 माइक्रोकूलाम है। माइक्रोकूलाम से माइक्रोकूलाम कटेगा तो क्या आएगा भाई, 2/5। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में 2/5 होगा वो ऑप्शन आपका क्या होगा भाई, बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 2/5 कौन से ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपका कि R1 R2 त्रिज्याओं के 2 चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। दो आपके क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है इसमें कि 2 आपके गोलीय कोश हैं। कितने गोलीय कोश हैं भाई, 2। एक का त्रिज्या है R1 और दूसरे का त्रिज्या है R2, R1 R2। ठीक है भाई, R1 और R2 त्रिज्याओं के 2 क्या हैं, गोलीय कोश हैं। ठीक है, और इनका जो पृष्ठ घनत्व है उस समान है, इसका भी पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो इसका भी पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो आपसे पूछ रहा है कि पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात बताइए, यानी इसके पृष्ठ पर तीव्रता अगर मान लेते E1 है, इसके पृष्ठ पर तीव्रता अगर मान लेते E2 है, तो आपसे कह रहा है कि बताइए E1/E2 कितना होगा, यानी इन तीव्रताओं का अनुपात बताइए, बताइए कितना होगा। अरे भाई साहब कितना होगा, 1:1 होगा। कितना होगा, 1:1 कहिएगा कैसे, तो गोलीय कोश के पृष्ठ पर पृष्ठ घनत्व के पदों में जो हम लोग फार्मूला प्राप्त किए थे वो क्या था, σ/ε0। तो जब इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इसका भी पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, यानी दोनों के लिए ये क्या हो गया, नियत, और ये भी क्या है, नियतांक है। जब ये दोनों नियतांक हो गया इसका मतलब दोनों के कारण तीव्रता इस पर क्या होगा भाई, समान होगा। ठीक है, और आप यहाँ पे अगर रखना भी चाहें तो इस E1 की जगह भी रखेंगे σ/ε0 पूरे का बट्टे, E2 की जगह भी रखेंगे σ/ε0, ये पूरे से पूरा कट जाएगा, क्या आएगा 1/1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, चलिए यहीं देखेंगे हम लोग इनको। क्या कह रहा है कि आवेश का एक खोखला गोला, आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। आवेश का एक खोखला गोला, भाई कह रहा है कि कोई, ये आप गोली को समझिए, इसके पृष्ठ पर क्या है भाई, अब चाहे धन आवेश मान लीजिए चाहे ऋण आवेश समान प्रकार से फैला हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये गोला जो है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। कहाँ उत्पन्न नहीं करेगा ये गोला वैद्युत क्षेत्र, गोला के बाहर, गोला के पृष्ठ पर, गोला के भीतर, कहाँ उत्पन्न नहीं करेगा, तो गोला के भीतर। गोला के भीतर तीव्रता क्या होगा भाई, 0 होता है। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में है आपका, किसी आंतरिक बिंदु पर, तो यही सही है, आंतरिक मतलब गोले के भीतर। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, गोले के आंतरिक बिंदु पर, बाहर तो उत्पन्न करेगा ही करेगा। ठीक है, सी डी ऑप्शन का कोई मतलब है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे आप लोग, कह रहा है कि एक वैद्युत रोधी स्टैंड पर रखे 10 सेमी त्रिज्या के चालक खोखले गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलाम है। गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। भाई साहब क्या क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कह रहा है कि इसके पृष्ठ पर, गोला के पृष्ठ पर जो तीव्रता है कितना है, तो गोले के पृष्ठ पर तीव्रता है 10 न्यूटन प्रति कूलाम। कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या ही दे दिया, 10 सेमी का है। कह रहा है बताइए तो इसके गोले के केंद्र पर तीव्रता कितना होगा, कितना होगा भाई,
जीरो होगा। इसमें सवाल का लगाना है मेरे भाई, ठीक है। तो शून्य वाला ऑप्शन कौन सा आपका है? ऑप्शन 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 नंबर ए। 13 का भी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? शून्य होगा, ठीक है ना। 14 नंबर क्या कह रहा है कि एक आवेशित गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र, एक आवेशित गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र। आवेशित गोलीय चालक, कोई गोलीय चालक है जो क्या है भाई? आवेशित है, ठीक है। अब इसमें देखिए ऑप्शन देखेंगे आप लोग। 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग भाई, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें? गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर भी शून्य होता है। ये गोलीय कोश की बात कर रहा है। कह रहा है कि इसके भीतरों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होता है, बाहरों शून्य होता है। पहला बात तो ये कह रहा है, तो बताइए सही है गलत? एकदम गलत। बाहर कहाँ जीरो होता है? भीतर जीरो होता है। दूसरे में कहा कि गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ कम हो जाता है। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा भाई? कम होता जाएगा गोले के बाहर। तो गोले के बाहर तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², यही होता है। तो दूरी बढ़ने के साथ क्या होगा भाई? कम होगा। लेकिन किस प्रकार कम होगा? r² के रूप में। तीसरा ऑप्शन पढ़िए, गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता है। किसके साथ भाई? वर्ग के साथ कम होता है। तो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई? बिल्कुल सही जवाब होगा। 14वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15, इसको तो मैं लगाऊंगा नहीं, इसको लगाएंगे आप, ठीक है भाई। लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इसमें? हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻⁻5 मीटर त्रिज्या का गोला, ठीक है भाई। यानी त्रिज्या आपको दे दिया है 10⁻⁻5 नहीं 15। त्रिज्या कितना है? 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है भाई। ये किसी नाभिक की त्रिज्या है, ठीक है, किसी नहीं, हाइड्रोजन के। नाभिक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। यानी यही त्रिज्या दे दिया है, इसके पृष्ठ पर जो है आपको क्या बताना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फार्मूला लगेगा आपका E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक है। r का मान दिया है, ये नियतांक होता है, इसका मान होता है 9 × 10⁻9, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के नाभिक में कितने आवेश होते हैं? एक आवेश होता है। यानी Q का मान आपको खुद समझना है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो Q का मान रखेंगे, इसका मान रखेंगे, R की जगह पे ये वाला मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आएगा वह आपका सही, बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन जब आप सही से सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। तो बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना ही, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ। तो बताइएगा आप लोग कमेंट के माध्यम से कि आज का वीडियो कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।